24 पब्लिक तक की टीम राजस्थान के अंता विधानसभा में पहुंची है। हम आपको ले चलते हैं कि आपको बता दें कि अंता विधानसभा एक हॉट स्पॉट सीट मानी जाती है जिस पर केंद्र और प्लस राज्य की भी नजर है। आइए इसी क्रम में कद्दा और नेता माने जाने वाले कंवरलाल जी मीणा से सीधा संवाद करेंगे और जनता की यहाँ की जो समस्या और मुख्य मुद्दा इनका क्या रहेगा और ये इनकी तैयारियां चुनावी इस यात्रा में किस प्रकार की है। इसी क्रम में यहाँ के जो प्रमोद जैन भाया मंत्री है वर्तमान में, उनसे इनकी सीधी चुनौती है। उसी क्रम में हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर आपके जो प्रमुख जो मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे, क्योंकि क्षेत्र में हम कई गांव ढाणी कस्बों में पहुंचे हैं और चुनावी यात्रा के दौरान हमारी टीम ने यहाँ पर जब सर्वे किया तो लोगों का रुझान अलग अलग प्रकार से आया। आइए इसी क्रम में हम यहाँ के जो प्रत्याशी है भाजपा अंता विधानसभा से, सर अब आपकी जो चुनावी यात्रा चल रही है उस पर आपका क्या कहना है और आपकी जो वर्तमान में जो मंत्री है उनसे आपकी किस प्रकार की टक्कर रहेगी, क्या रहेगा आपका चुनावी मुद्दा एजेंडा? वर्तमान में कोई मंत्री नहीं है, वो कांग्रेस का प्रत्याशी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। उनके सामने मेरी टक्कर, वो मेरे सामने बहुत जीरो हो चुका है, जमीन पर वो हार चुका है, क्योंकि उसने जो वादे किए हैं जनता में वो एक भी पूरे नहीं किए और उसका कोई जनता के कार्यकर्ताओं का, किसानों का कोई फोन नहीं उठाता है उनके लिए और उनके मुनीम उठाते हैं, उनके दलाल उठाते हैं, उनको सटीक कोई सही जवाब नहीं देते। इसलिए जनता एक तरफ नाराज है। मैं 15 दिन से घूम रहा हूँ और 2 साल पहले से भी इस विधानसभा में मैं काम कर रहा हूँ। इस विधानसभा क्षेत्र में प्रमोद जैन भाई का कोई काम का वर्चस्व नहीं है। उसकी छवि एक भ्रष्टाचारी के रूप में, एक दबाव की राजनीति करने वाले के रूप में, लोगों को ठगने के रूप में बन गई है। अब वो इसको दूर नहीं कर सकता। उसने पूरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान गौशाला खोलने का प्रत्येक पंचायत में वादा किया था, वो एक भी पंचायत में पूरा होता दिख नहीं रहा है। और यहाँ तक भी पूरे राजस्थान में कई जो गौशाला है उसमें घोटाले सामने आए। वो किसानों को, जनता को पता लग चुका है कि ये धार्मिक बेरूपिया गायों के पैसे खा गया और मंदिर बनाने के नाम पर 3 गुना पैसे इकट्ठे करके और मंदिर बना के खुद से लेता है, जबकि ये पैसा लोगों से लेता है। ये कहता है मैं बहुत बड़ा सम्मेलन कराता हूँ, उस सम्मेलन के पैसे को जनता से, ठेकेदारों से, माइनिंग वालों से, अधिकारी कर्मचारियों से, तेल की फैक्ट्री वालों से, दाल के मिल वालों से, आटा मिल वालों से और सारे सामान वालों से सामान इकट्ठा कर लेता है और दे देता है, नाम खुद का करता है। ये अंता की जनता अब अच्छी तरह समझ चुकी है, इस ठग के बस में आने वाले नहीं है। और आप एक बार घूम के देखिए, इसको गांवों में भी नहीं आने दिया जा रहा है। गांव में आने के लिए इसका प्रवेश निषेध कर दिया गया है और ये 303 यानी कि पुलिस फोर्स के बल पर गांव में जाता है, पुलिस फोर्स के बल पर ये चुनाव लड़ना चाहता है। जनता ने इसको सिरे से निकाल दिया है, जमीन से खारिज कर दिया है। ये चुनाव लड़ने के लायक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं लड़ रहा है। इसने 12 में केवल एक व्यापार किया है, कांग्रेस पार्टी ने चलाए, एक व्यापार किया है। इनके कोई पदाधिकारी नहीं है, इनके मुनीम है, यहाँ की भाषा में लोग उनको दलाल कहते हैं और दलालों से जनता बहुत परेशान हो चुकी है। ये मंत्री रहने के बाद भी इसने सिंचाई परियोजना, जो प्रबंध सिंचाई परियोजना है, बहुत बृहद परियोजना है, 12 की लाइफ लाइन है, उसको इसने बढ़ाने में कोई काम नहीं किया है। और कमीशन के चक्कर में इसे पूर्व भ्रष्ट मंत्री ने 4 अधिकारी कर्मचारियों का डेपुटेशन दूसरी करा दिया और काम पूरा ठप पड़ा है। कर्मचारी, अधिकारी, ठेकेदार चाहता है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि सरकार चेंज हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस वृद्ध सिंचाई परियोजना पर जो अकाउंट की है वो चालू होगी। विधायक साहब, मेरा यह कहना है कि अंता विधानसभा में सड़क और पेयजल और किसानों की जो समस्या है, आज भी आप देख रहे होंगे, हमने कई गांव में खेत पूरी तरह से, मतलब देखा जाए तो पूरे बंजर पड़े हुए हैं,
पूरी स्थितियां इतनी बेहाल है किसानों की, पेयजल का जो समस्या का जो मुख्य मुद्दा है वो बड़ा है। दूसरी चीज मेडिकल के मामले में, शिक्षा के मामले में कई तरह की परेशानियां, और दूसरा एक मामला है कि यहाँ के जो खनन का जो मामला है, पत्थर और रेत का, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखो, पहला आपने सवाल किया है कि यहाँ किसान परेशान है, जनता परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, हॉस्पिटल मरीज परेशान है। पूरी बारह की व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। प्रमोद जैन नाम का जो पूर्व मंत्री है, वो केवल पुलिस की बल पर राजनीति करता है। जो उसके खिलाफ बोलता है उस पर झूठे मुकदमे दर्ज करा के चुप करने की बात करता है। अब लोकतंत्र तरीके में चुप रहने वाला नहीं है। किसी दबाव की राजनीति को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय वसुंधरा जी ने, माननीय दुष्यंत सिंह जी ने और हमारे जो महानायक माननीय मोदी जी ने मुझे यहाँ भेजा है। इसका डर जो जनता में बना है उसको हमने खत्म किया है, और अब जनता बाहर आ चुकी है। इसको गांव में घुसने नहीं दे रही है। इसका हर गांव में विरोध हो रहा है। इसको हराने के लिए जनता ने मन में तय कर लिया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मेरे कार्यकर्ता, मेरे जनता, मेरे किसान, 36 जाति के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा, इसने लोगों की आदत खराब कर दी थी कि पैसे देके जीत जाएगा। इस बार मेरे से कोई पैसा नहीं मांग रहा है, कोई गाड़ियां नहीं मांग रहा है, कुछ भी नहीं मांग रहा है। पूरी अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता, अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता यानी पूरे राजस्थान के इसके सताए हुए लोग मेरे को यहाँ आके इतनी मदद कर रहे हैं, इतनी मदद कर रहे हैं। मेरे को मदद कर रहे हैं, उसको बद्दुआ दे रहे हैं, मेरे को मदद कर रहे हैं, उसको बद्दुआ दे रहे हैं। उसका तो नाश पक्का है। अंता विधानसभा में आपको पता होगा कुछ दिन पहले पूर्व में लाठियां भागी गई थी। और दूसरी चीज ये है कि अंता विधानसभा के अंदर जब आप बता रहे कि आपके प्राथमिक जो मुद्दे रहेंगे वो क्या रहेंगे? पहला, अगर जब मेरा पहला मुद्दा है प्रबंध सिंचाई परियोजना। दूसरा मुद्दा है प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला खुले। मेरा तीसरा मुद्दा रहेगा लाइट समय पर आए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दा चौथा, पांचवा है, लेकिन उससे जनता बहुत परेशान है। यहाँ जो रेत का कारोबार होता है उस पे मंत्री के घर में बहुत पैसा जाता है ना, बहुत पैसा जाता है। वो पैसा जो कमीशन जाता है उसको बंद कराने का बहुत बड़ा हम काम करेंगे। एक ट्रक पे 20,000 रुपए मंत्री घर पे जाते हैं, एक ट्रॉली पे 5,000 रुपए जाते हैं। हम ये चाहेंगे कि रेत निकल के और ट्रैक्टर के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से जनता तक जाए। जो नियमानुसार जो पैसे लगते हैं वो सरकार के जमा हो और जनता में कम रेट में रेत जाए। इसके घर पे जो भ्रष्टाचार के रूप में 20,000 रुपए पर ट्रक पर, 5,000 पर ट्रॉली पे जो जाते हैं वो बंद हो जाएंगे। और बहुत सारे, लाइट का मामला है, पानी का मामला है, गेहूं की सूची में, खाद्य सूची में नाम जुड़ाने के लिए 4 महीने से बंद पड़ी है। शायद उसको भी अपन चालू करेंगे। और वो मुद्दे इतने हैं जो अभी चुनाव का समय है, टाइम बहुत कम है मेरे पास, पर इसको जनता ने उखाड़ने का मन पक्का कर लिया है। एक किसी भी कीमत में चुनाव जीतने वाला नहीं है। राजस्थान के झालावाड़ विधानसभा और 12 विधानसभा में जो काले झंडे और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये एंटीवेंसी जो देखी जा रही है, इसका क्या परिणाम रहेगा? डायरेक्ट जनता के साथ, किसानों के साथ दुर्व्यवहार, लाठियां चार्ज, डायरेक्ट कमीशन का पैसा लेना ही ये परिणाम है। और पूरे राजस्थान में भ्रष्ट मंत्री के नाम भजना में ईडी का 6,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है। उसकी भी जांच हो रही। 6,000 करोड़ का घोटाला की पेपर में आई है। हमारे डॉक्टर साहब केवल लाल जी ने उसकी कराई थी। अब ईडी अपने हिसाब से जांच कर रही है। सही समय पर कार्य में मेरे हिसाब से कार्रवाई होगी। हमारी सरकार बनती है तो हम कार्रवाई करा के मानेंगे। अच्छा, ये एक दूसरी चीज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रस्तावित दौरा है वो कितनी तारीख को रहेगा और उसकी तैयारियों को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? धीरे-धीरे चलने का भाई। जनता की मांग, कार्यकर्ताओं की मांग के अनुसार 21 तारीख को 2 बजे माननीय मोदी जी कृषि उपज मंडी में आएंगे। सारे कर्ता वहां जोरों शोरों से जाएंगे। और वो मोदी जी अगर 12 की धरती अंता मांगरोल की विधानसभा में आते हैं तो हमारी जीत 60,000 से ऊपर पहुंचने वाली है। मैं तो मोदी जी को आते ही डोक दूंगा कि आते ही इस हॉट सीट को, इस भ्रष्ट मंत्री को निपटाने में
मेरे को भी आशीर्वाद माननीय मोदी जी देने वाले हैं, वसुंधरा जी भी देने वाली है, सब लोग मेरे को आशीर्वाद देने वाले हैं। विधायक महोदय, आपने जो हमें को इतना टाइम दिया, आपको पता होगा कि आपने पूर्व में भी आप विधायक रहे, वहां पर भी आपकी अच्छी सराहना और आपको काफी लोकप्रियता जो मिली है, इसका मुख्य कारण क्या है? आपको इस क्षेत्र में इतनी लोकप्रियता मिली हुई है भाई, और आपके ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर मुकदमे तो दर्ज है, पर ये मुकदमे क्यों दर्ज है? क्या कारण है भाई? आप जनता के लिए लड़ते हो, क्या है इसका मतलब? मेरे एक भी मुकदमा पर्सनल मुकदमा नहीं है। हाँ, जनता के लिए, किसानों के लिए, बहन बेटियों के लिए और स्कूल छात्रों के लिए, जनता के हित में मेरा काम लड़ने का है, उनको हक दिलाने का है। हक दिलाते वक्त कांग्रेस के समय में ही मेरे सारे केस लगे हैं, उसी समय में सारे केस लगे हैं, सब में मैं बरी हूँ। कोई में मेरे को वो सजा नहीं है। एक में मेरे को सजा है, उसमें से भी मेरे को माननीय न्यायालय ने परमिशन दे रखी है। अब ये बताइएगा, अब लास्ट जनता को क्या संदेश देना चाहते हो आप? जनता को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे, श्री राम मंदिर को बनने के बाद वहां दर्शन करने को जाए, और किसानों के हित में, जनता के हित में, स्टूडेंटों के हित में, माता बहनों की इज्जत के हित में, और राष्ट्र का नाम, देश का नाम ऊंचा हो, इसके लिए अब मैं जनता